नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर कर्मा श्री वेदा अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हम हिंदी में जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें सबसे पहले हमने व्याकरण पढ़ा था और व्याकरण में हम पढ़ रहे थे कल वाले टॉपिक में स्वरों के बारे में। तो कल हमने स्वरों को कंप्लीट किया था, आज हम व्यंजन पढ़ते हैं। तो व्यंजन को आइए हम पढ़ते हैं। व्यंजन जो है आपके सामने जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, ये जो व्यंजन दिए हैं, अब इनके बारे में कुछ नॉर्मल सामान्य जानकारी बातें कर लेते हैं कि व्यंजन क्या होते हैं। तो दोस्तों, जो व्यंजन होते हैं इनकी संख्या होती है 33 होती है, परंतु इनमें दो द्विगुण व्यंजनों को मिलाकर के इनकी संख्या टोटल हो जाती है 35। देखो, द्विगुण व्यंजन कौन कौन से? तो ये जो कोष्टक में दो व्यंजन लिखे हैं, ड और ड और अड़, ये दोनों व्यंजन द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। इनके समेत पूरे व्यंजनों की संख्या जो होती है वो होती है 35। आइए हम इनके बारे में जानकारी देखते हैं। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले या लिखे जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 होती है, कुल व्यंजनों की संख्या 35 होती है, 35 होती है। इन वर्णों को लिखते या बोलते समय स्वरों की सहायता न लें तो इन्हें हलंत के द्वारा लिखा जाता है। देखिए, अगले लेक्चर में, पिछले लेक्चर में आप एक काम करना, मेरा पिछला लेक्चर ऊपर आई बटन पे दिखाई दे रहा है, तो आप ऊपर आई बटन पे जाकर के हमारा पिछला लेक्चर देख सकते हो। जो इसमें क्या होती है, एक बात होती है व्यंजन की बात। तो व्यंजन जो होते हैं वो बिना किसी स्वर की सहायता के नहीं लिखे जा सकते, उनको लिखने के लिए स्वर की सहायता ली जाती है। और अगर बिना स्वर की सहायता के अगर लिखते हैं हम, तो उनके नीचे हलंत लगाया जाता है। जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, ये लिखे जैसे क के नीचे हलंत है, ख के नीचे हलंत है, ग के नीचे हलंत है। तो ये क्या होते हैं, इनको बिना स्वर की सहायता से लिखे गए हैं। और जिन व्यंजनों को स्वरों की सहायता से लिखा जाता है उनके लिए हलंत की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये होते हैं हमारे व्यंजन। इनको क्या होता है, हलंत की सहायता से लिखते हैं या फिर स्वर की सहायता से लिखे जाते हैं। तो ये होते हैं हमारे स्वर, जिनकी संख्या कितनी है, 35। और कुल संख्या की बात करते हैं तो 35 है और उनकी संख्या कितनी है, 33। अब बात करते हैं आगे। व्यंजनों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 भाग हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या संघर्ष व्यंजन या संघर्ष व्यंजन भी कहते हैं, और संयुक्त व्यंजन। ये 4 प्रकार के व्यंजन होते हैं। दोस्तों, इन चारों को अपने को अच्छे से समझना है। ये चारों समझ लिए तो व्यंजन हमारी समझ में आ जाएंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले स्पर्श व्यंजन की। क्या होते हैं स्पर्श व्यंजन? तो वे वर्ण जो जीभ के स्पर्श मात्र से बोले जाते हैं स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। देखो डेफिनेशन क्या बोल रही है कि जीभ के स्पर्श मात्र से जो व्यंजन बोले जाते हैं, स्पर्श मात्र से जो व्यंजन बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। नाम से स्पष्ट है। इनकी जो है संख्या पूरे व्यंजनों में कितनी होती है, 25 होती है। तो 25 इनकी संख्या है। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में। और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5 वर्ण होते हैं। हर वर्ग के उच्चारण स्थान के आधार पर, हर वर्ग को जो है उच्चारण स्थान के आधार पर लिखा गया है। आप समझिए, आगे आपको पूरा समझ में आएगा। कौन कौन से उच्चारण स्थान है? तो कंठ, तालु, मूर्ध, दंत और ओष्ठ, इनके बारे में अपन बात करते हैं। कंठ, तालु, मूर्ध, दंत और ओष्ठ क्या होते हैं और कैसे इनको बोला जाता है। और आगे अपन ने जो बात की है स्पर्श व्यंजन की, तो स्पर्श व्यंजन क्या है? वे वर्ण जो जीभ के स्पर्श मात्र से बोले जाते हैं। ध्यान रखना, केवल जीभ के स्पर्श मात्र से बोले जा रहे हैं और इनकी संख्या कितनी है, 25 है। और इन 25 वर्णों को 5 वर्गों में बांटा गया है और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। आगे अपन इनके बारे में देखते हैं। और इन वर्णों को जो है किस आधार पर लिखा गया है? तो इन वर्णों को उच्चारण के आधार पर लिखा गया है। उच्चारण के आधार पर मतलब कौन कौन से? तो कंठ के आधार पर, तालु के आधार पर, मूर्ध के आधार पर, दंत के आधार पर और ओष्ठ के आधार पर। इन व्यंजनों को कचक्तप वर्ण भी कहते हैं। इन व्यंजनों को क्या कहते हैं? क, च, ट, त, प, कचक्तप वर्ण भी कहते हैं। कैसे? आगे देखते हैं अपन। तो देखिए, बात करते हैं क्या है। जैसे सबसे पहले हमने बात की थी कंठ, तालु, मूर्ध, दंत और ओष्ठ, ये क्या होते हैं? तो देखो, ये कंठ में कौन से क वर्ग वाले वर्ण होंगे? जैसे क, ख, ग, घ, अंग। एक बात समझ में आ रही है आपको? कंठ से बोलना है। कंठ से बोलना ही नहीं पड़ता, इन वर्णों को बोलते हैं तो कंठ से ही निकलते हैं। जैसे क, ख, ग, घ,
अंग, तो ये कंठ से ही निकलते हैं। तालु की बात करूं, तालु क्या होता है? तालु की बात करें तो तालु जीवान के ऊपर वाला तालु होता है। तालु से बोलने के लिए क्या होती है, हमारी जो जिह्वा होती है ना, वो तालु को चिपक करके इन वर्णों का उच्चारण करती है, जैसे च, छ, ज, झ, ञ। तो इन वर्णों का उच्चारण तालु के द्वारा होता है। जैसे मूर्ध की बात करें, मूर्ध क्या होता है? मूर्ध क्या होता है? मूर्ध मतलब कि जो मूर्ध की बात करेंगे, इनको बोलेंगे ना तो हमारी आवाज जो है ऐसे, जो छोटी सी जिह्वा होती है, छोटी जिभ जिसको बोलते हैं, वहां से निकलती है हमारी आवाज, मूर्ध से निकलती है, जीवान के सबसे पिछले वाले भाग से। तो देखो क्या है, ट, ठ, ड, ढ, ण। हमारी जिह्वा मुड़ करके पीछे टच होती है और मूर्ध से आवाज निकलती है। अब बात करें दंत की, दंत मतलब हो तो हो, दांतों पर जो जिह्वा टच होगी, जैसे त, थ, द, ध, न। इन वर्णों को बोलने पर हमारी जिह्वा जो होती है वो हमारे दांतों पर टच होती है। अगली बात करें ओष्ठ की, ओष्ठ मतलब होठ, होठों में प वर्ग वाले वर्ण, जैसे प, फ, ब, भ, म। तो ये वर्ण होते हैं दोस्तों, आप इनको ध्यान रखिएगा कि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं इनको 4 उच्चारण स्थान के आधार पर बोला जाता है, कंठ, तालु, मूर्ध, दंत और ओष्ठ। और इनकी संख्या 25 होती है। इन्हें 5 वर्गों में बांटा जाता है और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। आइए दोस्तों और आगे अपन बात करते हैं। अगला जो होता है हमारा वो है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन मतलब अंदर से बोले जाने वाले। अंतस्थ व्यंजन नाम से स्पष्ट है, जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों एवं व्यंजनों के बीच स्थित हो, वो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु घूमकर बाहर निकलती है, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। तो इनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 4 है। कौन कौन से? य, र, ल, व। देखो दोस्तों, इन चारों वर्णों को अगर आप बोलोगे तो आपके अंदर से वायु बाहर आएगी, जैसे य, र, ल, व, अंदर से वायु बाहर आती है। आगे बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? तो दोस्तों देखो, वह व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु जो है घर्षण करके, यहाँ भाषण लिखा हुआ है गलत टाइप हुआ है, घर्षण करके, वह व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु घर्षण करके, घर्षण मतलब रगड़ खा के, घर्षण करके बाहर निकलती है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 4 है। दोस्तों देखो, ऊष्म, ऊष्म मतलब होता है गर्म। मतलब हम जब इन व्यंजनों को बोलेंगे ना, इन व्यंजनों को, तो बोलने पर हमारी जो ऊष्मा होगी, वायु जो होगी, वो गर्म होकर के बाहर निकलेगी। और इनकी संख्या 4 है। देखिए कैसे, जैसे श, स और ह, बोलने पर गर्म हवा मुंह से बाहर निकलती है। तो ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है। दोस्तों अगर प्रैक्टिकल करके देखें तो आराम से समझ में आएगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है। बस इनको 1 से 2 बार देखिए वीडियो को, आपको आसानी से समझ में अच्छे से आएगा। इन व्यंजनों का जो है, मैंने जो बोले ऊष्म व्यंजन, इनके उच्चारण भी थोड़े से अलग अलग होते हैं। जैसे पहला है श, दूसरा है श, तीसरा है स और चौथा है ह। तो इनको उच्चारण के आधार पर इस तरह बोला जाता है। आगे बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? वह व्यंजन जो 2 अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्या होते हैं? ये 2 अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बनते हैं और संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। संख्या 4 देखते हैं कौन कौन सी। और संयुक्त व्यंजनों को हलंत के द्वारा नहीं लिखा जाता। एक बात आप ध्यान रखिएगा, अगर आप नोट कर रहे हो तो नोट करते चलिए कि जो संयुक्त व्यंजन होते हैं इनको हलंत के द्वारा नहीं लिखते, इनको बिना हलंत का लिखा जाता है। क्यों? इसका रीजन मैं आपको आगे बताता हूँ। आपको ये पिक दिखाई दे रही होगी, इस पिक में संयुक्त व्यंजन दिखाए जा रहे हैं। जैसे छ, ये छ लिखा है, येलो येलो छ लिखा है। छ वो कैसे लिखा जाता है? क हलंत के साथ प्लस श, क और श मिलकर के छ बनता है। देखो पढ़ो, क्ष, श। आगे श्र की बात करूं तो श, शक्कर का श और र से श्र बना। जैसे त्र, तो त और र से त्र बना। जैसे ज्ञ, तो ज और इ से ज्ञ बना। दोस्तों आज हमने व्यंजनों के बारे में पढ़ा है, पर व्यंजन वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, ये आप ध्यान रखिए। क्यों नहीं कंप्लीट हुआ है? क्योंकि इसमें अभी हम आगे पढ़ने वाले घोषत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर, अनुनासिक वर्ण, निरुनासिक वर्ण, आगत वर्ण, इन सारे व्यंजनों को हम आगे पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आगे पढ़ने के लिए आप